नमस्कार, स्वागत है आप सबका डे विद पर में। एक हम सब ने कहावत सुनी होगी कि इतिहास दोहराता है, और सच में ये एकमात्र संयोग है या क्या है, इस बार भी इतिहास दोहरा रहा है। और हम आज बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर। अभी हम सब ने देखी है कि कितनी तेजी से किसान आंदोलन बढ़ रहा है। लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार का बात मानने को तैयार नहीं है, न सरकार बात मानने को तैयार है, न किसान बात मानने को तैयार है। इसी तरह के आंदोलन सन 1920 में सितंबर में शुरू हुआ था, और वो आंदोलन था गांधी जी का असहयोग आंदोलन। वो थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और आज 100 साल हुए हैं, फिर 100 साल के बाद देखिए एक किसान आंदोलन हो रहा है। मैं इस दोनों आंदोलन का कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ इसी तरह का आंदोलन, असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने या जो जनसमूह थे उस वक्त के, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन किया था, जिसमें उन्होंने सरकार के द्वारा दी गई सामानों का त्याग किया था। सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट जो थे सो कि स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए थे, लोग नौकरी करना छोड़ दिए थे, सरकारों की मजदूर उनके घर पे काम करना छोड़ दिए थे। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मतलब उनके द्वारा बनाई गई जो भी चीज़ें थे सबका बहिष्कार करना था, उस आंदोलन का मकसद था। आज किसान, आज हमारे देश में सबसे बड़ा जनसमूह अगर किसी का है तो वह किसान का है। इसलिए बोल सकते हैं, संख्या के मामले में बोले या ना बोले, लेकिन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक वही ऐसा जनसमूह है जो अन्नदाता है और हम सबको अन्न देता है। और अगर वही अगर रोड पे उतर जाए तो फिर ये भी एक कोई छोटा मोटा आंदोलन जिसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, और इतने लंबे वक्त से चल रहा है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। तो ये आंदोलन भी लगभग आज 100 साल हो गए हैं, असहयोग आंदोलन के हुए हैं, सितंबर में पूरे हुए हैं, और पूरा 100वां साल चल रहा है और इसमें ये आंदोलन चल रही है। खैर, अब तो हालात भी बदल चुके हैं, सरकारें बदल चुकी हैं, देश बदल चुका है और लोग भी बदल चुके हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ मुद्दे जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जो लोगों को नहीं अच्छे लगते। लेकिन अभी के वक्त में सरकार को चाहिए कि उन सभी मुद्दों को सुने। एक कदम आगे अगर आदमी बढ़ रहा है तो एक कदम आगे सरकार को भी बढ़ना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। हालांकि आजकल क्या हो गया है कि कोई भी आंदोलन अगर शुरू होता है तो सरकार ये कह के उस आंदोलन को बंद करवाने या तोड़ने का काम करती है कि इसके पीछे किसी की साजिश हो। ये हमेशा आप सुनने को आपको मिलेगा। तो ये कितने % तक सही बात है? मेरे हिसाब से साजिश होती है कि ये साजिश जो होती है वो अगर आपको 100% में से 1 से 2% ही होती होगी, लेकिन 98% साजिश नहीं होती। अगर ये बात होती तो आगे पीछे इतिहास आप देखेंगे, जितने सारे आंदोलन हुए हैं, जितने सारे हड़ताल हुए हैं, भूख हड़ताल हुए हैं, अन्ना हजारे जी का भूख हड़ताल हुआ था, तो क्या इन सभी चीज़ों के पीछे साजिश थी किसी की? कोई साजिश नहीं थी इन सब चीज़ों के पीछे। और आज भी जो हो रहा है वो इन सब चीज़ों के पीछे कोई साजिश नहीं है। किसान सड़कों पर हैं, सभी अपने मुद्दे को लेकर अपने सड़कों पर, उनको ये मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है। भले ही सरकार वो बिल पारित की है, सरकार बहुत अच्छे तरीके से बिल पारित की है, इसके पीछे सबका भलाई हो सकता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। और नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे देश की जनता है, और सबसे बड़ी जनता है, अन्नदाता है। उनको आपको समझाना होगा, उनको आपको बताना होगा। अगर नहीं मान रहे हैं तो आपको उनके हिसाब से थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बाहर की जनता नहीं है, वो हमारे देश की जनता है, सबकी सुननी पड़ेगी। आप ऐसा सोच रहे हैं कि सभी लोग इस चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? तो क्या आप चाहते हैं कि सभी लोग विरोध करें, सभी लोग सड़कों पर उतर आए? नहीं चाहते हैं। जब नहीं चाहते हैं तो जितने लोग सड़कों पर उतर आए उनकी बात भी तो आपको माननी पड़ेगी, उनकी बातों को भी तो सुनना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है कि हर आंदोलन, जैसा कि आप हर आंदोलन में सरकार बोल देती है कि नहीं इसके पीछे साजिश चल रही है, फंड आ रहा है, तो ये आ रहा है, वो आ रहा है। देखिए ये सब चीज़ें होती होगी, लेकिन 1 से 2% मैंने जैसा बताया, 5% बहुत हो गया, मुश्किल से हो गया। फंड बाद में आता होगा, फंड कुछ भी रेज होता होगा तो सब बाद में होता होगा, लेकिन पहले आंदोलन की शुरुआत होती है। पहले आंदोलन जो शुरुआत होती है उसमें सटीक मुद्दे होते हैं, उसमें सही लोग आते हैं। 1-2% उपद्रवी लोग आते हैं और जैसे ये खालिस्तान जैसे मुद्दे पर नारा लगाते हैं आकर, खालिस्तान के नारा लगाते हैं आकर। और मैं ऐसे लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके बीच में अपने भीड़ को पहचाने कि उनके भीड़ में अगर ऐसे लोग हैं तो उन लोगों को वहाँ से हटाकर पुलिस के हवाले करें।
ऐसे लोग आपके मुद्दे को दबा देंगे, ऐसे लोग आपके आंदोलन को बंद करवा देंगे और सरकार के पास एक मौका होगा कि नहीं, आपके आंदोलन में ऐसे हुआ और आपके आंदोलन को बंद करना पड़ेगा। आंदोलन करना गलत चीज़ नहीं है। आंदोलन के लिए मायने सही होने चाहिए, किस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं ये सही होना चाहिए। अपने मुद्दे को, अपनी मांग को मांगना गलत बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार को भी बातें सोचनी चाहिए कि हर एक मुद्दा, हर एक चीज़ कोई रेंज के फंड के से नहीं होता है। किसान को लेकर सभी लोग एक बात कर रहे हैं कि खाना कहाँ से आ रहा है, वो लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं वहाँ पर। अरे जो अन्न उपजाकर हम लोगों को खिला रहे हैं, हम लोगों का पेट पाल रहे हैं, उनके पास खाने की कमी होगी? वो पंजाबी लोग हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंगर गुरुद्वारा में चलता है। कहीं भी चले जाएं, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाएं, वहाँ लंगर चलता है, लाखों लोग खाते हैं वहाँ पर, और उनको अन्न की कमी होगी। तो इन सब चीज़ों से आप मुद्दे को भटका नहीं सकते, इन सब चीज़ों से आप लोगों के जो मांग है उसको दबा नहीं सकते। इन सब चीज़ों पर सबको सोचना होगा, किसानों को भी सोचना होगा कि नहीं, अगर ये मुद्दा, आप उस पर विचार कीजिए कि नहीं, मुद्दा मेरे लिए कितना सही है, ये बिल मेरे लिए कितना सही है, ये बिल मेरे लिए कितना सही नहीं है। सरकारों को भी सोचनी होगी कि अगर सही में उनको अगर तकलीफ हो रही है तो उस पर हम क्या कम कर सकते हैं, क्या ज़्यादा कर सकते हैं। इतिहास दोहरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1920 से 22 तक चला कर असहयोग आंदोलन था, अभी 2 साल तक इसको लेकर खींचेंगे। इतिहास दोहरा रहा है तो ये सही चीज़ें नहीं है। ऐसा ना हो कि इतिहास दोहराया जा रहा है तो बहुत अच्छी बातें हैं। वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका है, मायने बदल चुके हैं, मुद्दे बदल चुके हैं, लोगों की सोच बदल चुकी है। हम लोगों को उसी के हिसाब से चलना होगा, सरकारों को भी उसी के हिसाब से चलना होगा। चलिए, ये तो थी मेरी अपनी बातें। फिर मिलते हैं कुछ नई चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।